केमिस्ट्री चैप्टर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूं, प्लेलिस्ट में जाओगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के जाओगे तो केमिस्ट्री 2025 करके होगा, फिजिक्स 2025 करके होगा। इसमें 2025 के आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, उसके आंसर भी उसमें मिलेंगे, तो बेहतर तरीके से फोड़ पाओगे। समझ में आ गई टोटल बातें। तो अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, जो कि उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा। ये जितने सवाल मैं करा रहा हूं 2015 से 2024 के बीच में आया है। अगर इस चैप्टर से कोई भी सवाल पूछेगा तो ये मेरा बताया हुआ सवाल के अंदर से ही पूछेगा, इतना याद रख लेना। सबसे पहला सवाल, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम का वर्णन करना है, दूसरा नियम का, यानी कि डिस्क्राइब फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडाइसेक्शन। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूं। गॉट इट? चलो अगला सवाल देख लो। 2 नंबर का सवाल कह रहा है कि लवण सेतु क्या है, इसके उपयोग क्या है। लवण सेतु क्या है और इसके उपयोग क्या है। व्हाट इज साल्ट ब्रिज, व्हाट आर इट्स यूज, इसका यूज क्या है। एंड अगला है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करना है। इलेक्ट्रोड अलग हो गया, इलेक्ट्रोड विभव अलग हो गया, इन दोनों को आपको परिभाषित करना है। डिस्क्राइब इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इंग्लिश वाला याद रखना। दोनों मीडियम के लिए मेरे पास नोट्स अवेलेबल है ना। अगला सवाल है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। देखने से ही लग रहा है तुम्हें कि भाई ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं PYQs देखा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलता हूँ आराम से पढ़ाई पे फोकस कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, फ्री वाला ग्रुप है, ज्वाइन कर लो, जहाँ पर वीडियो के लिंक मिलते रहते हैं, कुछ PDF भी मिलता रहता है, बाकी पूरा PDF आपको मिलेगा यहाँ। व्हाट्सएप करोगे, इन सब का आंसर मिलेगा चैप्टर वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, समझ रहे हो। ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, हैंडमेड रिटन नोट्स मिलेगा, यहाँ दिख रहा है आपको नोट्स, इस लेवल से आपको मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो। अगला सवाल, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित नियम लिखना है आपको। तो राइट फैराडेज लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है? चलो आपने देख लिया क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन केवल है, ध्यान से देखना। कलराउस का नियम लिखना है आपको, कलराउस का नियम लिखना है। इस नियम का एक अनुप्रयोग उदाहरण भी देना है। तो व्हाट इज कलराउस लॉ, होता क्या है। गिव वन एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल्स विथ एन एग्जांपल। यहाँ लॉ, यहाँ रूल भी दे सकता है, कलराउस रूल या कलराउस लॉ, याद रख लेना, क्वेश्चन मिस्टेक मत करना। क्लियर है? दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो गई। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करा दिए 3 चैप्टर तक, 1, 2 एंड 3। आगे आएंगे 4 चैप्टर। उसी तरह से फिजिक्स करा रहा हूँ, बायो करा रहा हूँ, मैथ करा रहा हूँ, इंग्लिश करा रहा हूँ, हिंदी करा रहा हूँ। बेहतर तरीके से समझ आ सकते हो और तुम्हारे बोर्ड में यहीं से सवाल आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।